तो अगर आप भी एक ब्रेक इवन ट्रेडर हो और या फिर एक बिगिनर हो जो जानना चाहता है कि एक ब्रेक इवन ट्रेडर्स को कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उनको कैसे सॉल्व करना पड़ता है, तो आप इस वीडियो को फुल देख सकते हो। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपने ये वीडियो फुल देख ली तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि एक ब्रेक इवन ट्रेडर का फेस कैसा होता है और वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं इस ब्रेक इवन फेस को अपनी स्टोरी से अलाइन करके आपको समझाता हूँ। तो मैंने अपना 5K to 100K फंडिंग का चैलेंज 4 अक्टूबर को शुरू किया था। तब मैंने 5K का अकाउंट लिया था। तब मैंने सोचा कि मैं इसको स्लोली 100K में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब कि मैं 5K से पे आउट लूँगा और बड़ा अकाउंट लूँगा, फिर उससे पे आउट लेकर फिर मैं 100K ले लूँगा। मैंने पीछे मैप भी बनाया हुआ था, बट वो अभी इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी ब्रेक इवन फेस में हूँ ना। तो आपको समझाता हूँ, पहले ये बाद में बात करते हैं, पहले आपको समझाता हूँ। देखो, जब मैंने वो अकाउंट लिया तब मेरे पास पूरा अच्छा प्लान था, तो मैंने वो प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू किया। तो मैंने मेरा अकाउंट लगभग क्लियर ही कर दिया था। अगर आपने वो मेरी पहली रील्स नहीं देखी तो आपको बता दूं, मैंने सिर्फ $20 रह गए थे मुझे कंप्लीट करने के लिए चैलेंज। ओनली $20। वो अकाउंट के होते हैं 0.4%। मुझे 0.4% बनाना था अकाउंट क्लियर करने के लिए, बट हुआ उसका उल्टा। मैंने जिस दिन अकाउंट क्लियर करना था उस दिन मेरा माइंडसेट ये था कि मैंने उस दिन कंप्लीट करना है। मतलब कि मैं ये सोचकर आया था कि उस दिन मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो उस दिन मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई। ये सोचने से मेरी साइकोलॉजी खराब हो गई। मुझे ये लगने लगा कि आज मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा तो मेरे पास 5K फंडेड का सेकंड फेस आ जाएगा। मैं ये सोचने लगा, बट हुआ उसका उल्टा। तो मैंने $20 रह गए थे, तो मैंने $20 रिस्क कर दिए वो $20 बनाने के लिए। मतलब कि रेशियो 1:1 का रिस्क के लिए गया। 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। तो वो ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गई। वो हमेशा 100% तो कोई बंदा प्रॉफिट में नहीं जा सकता। वो एक ट्रेड मेरे फेवर में नहीं गई, तो मेरा अब अकाउंट लॉस हो गया था। अब मेरा अकाउंट लॉस में आ गया था, $40 के लॉस में। तो मैंने क्या सोचा कि $40 रिस्क कर देते हैं, मतलब कि 0.8% अकाउंट का रिस्क करके मैं बनाऊंगा $40। मतलब कि मैं बनाऊंगा $40 और मेरा अकाउंट हो जाएगा क्लियर। बट उसका भी उल्टा ही हो गया। मेरा अकाउंट उतने बड़े प्रॉफिट में चल रहा था, वो एकदम नीचे आ गया। फिर से वो अब आ गया था 5320 पेयर। तब मैंने पता नहीं क्या सोचा, मैंने सोचा कि अब करते हैं स्कैल्पिंग। मतलब कि थोड़ी स्कैल्प करके ये लॉस रिकवर कर लेते हैं, कल आकर फिर हम $20 बना लेंगे। बट क्या होता है, जब हम सोचते हैं कि आ रहे हैं पार, तब क्या होता है, पार ही होता है। क्या होता है तब भाई, आ रहे हैं पार ही होता है, पार अकाउंट उड़ता है तब। तो मैंने वो स्कैल्पिंग करी, ऐसे करते करते मेरा वो अकाउंट उड़ गया। वो प्रॉफिट में अकाउंट उड़ा हुआ था। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, यहाँ पर आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा उसका। वो अकाउंट मेरा उड़ गया था प्रॉफिट में। तो मेरी तब साइकोलॉजी खराब हो गई थी, तो मैंने ली ब्रेक्स, 1 हफ्ते की ब्रेक। मैंने 1 हफ्ते की ब्रेक ली, पता नहीं 1 हफ्ते की, पता नहीं 2 हफ्ते की। फिर मैंने अपनी साइकोलॉजी पर वर्क करना शुरू किया। मैंने जर्नल लिखे, मैंने इतने अपने आप पर वर्क करना शुरू किया। तो मैंने अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत चेंज किया एंड मैंने कुछ समय बाद फिर से वो जर्नी शुरू कर दी। अपनी 5K to 100K फंडिंग जर्नी फिर से शुरू कर दी। तो वो मैंने शुरू करी थी नवंबर के कुछ 1-2 तारीख को। हाँ, 1-2 तारीख को मैंने शुरू कर दी थी। फिर मैंने अपना 5K का न्यू अकाउंट लिया। तो मेरा तो चैलेंज यही था कि मैं 5K से 100K करूँ, तो मैंने 5K का एक न्यू अकाउंट लिया। बट अब मेरी साइकोलॉजी तो ख़राब थी, वो प्रॉपरली सही नहीं हुई थी मेरे हिसाब से, क्योंकि नवंबर की बात कर रहा हूँ ना, अभी मुझे पता लग रहा है। तो वो वहाँ से मैंने अकाउंट लिया, तो मैंने अकाउंट प्रॉफिट में किया, लॉस में किया, वो ब्रेक इवन में चलने लगा। एंड नवंबर के लास्ट डेट में आकर वो अकाउंट ड्रॉडाउन में चला गया।
वो अकाउंट नहीं उड़ा अभी तक, वो ड्रॉडाउन में चढ़ गया। एंड मैंने फिर से एक दिन की शनि है तो हम सैटरडे और संडे को प्लान बनाते हैं ना, वैसे ही मैंने प्लान बनाया गोल्ड में, पता नहीं गोल्ड में बनाया था, हाँ शायद गोल्ड में, पता नहीं यूरो यूएसडी में बनाया था मैंने प्लान। वो मैंने रील भी डाली थी। मेरा अकाउंट वहाँ पर 8% ड्रॉडाउन में था एंड मेरे पास सिर्फ 2% रह गया था। तो अब मैं क्या ही करता, 2% को लटका के फिर मैंने क्या किया, मैंने लिया 2% का कर एंड मैंने टीपी लगाना ही भूल गया। मैं टीपी लगाना भूल गया। मेरे पास मेरे साथ ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि मैंने टीपी लगाना भूल गया। एंड किस्मत से, भाई मैं इसको किस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा जमा ही नहीं हो सकता। क्योंकि आप समझो कि 2% रिस्क कर हम ज़्यादा से ज़्यादा 4% 6% बना सकते हैं। मैंने बनाया उस दिन 10%। हाँ बहुत बंदे लोग बनाते हैं, स्विंग ट्रेडर्स बनाते हैं। मैं स्विंग ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। उस दिन मेरी मार्केट भी, मैंने ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग की थी तभी भी मैं ट्रेड लेकर ट्यूशन गया था। ट्यूशन से आकर जब देखा कि वो प्रॉफिट में चल रही थी, वो बहुत प्रॉफिट में चल रही थी वो ट्रेड, उसमें मैंने पता नहीं 400 पता नहीं $500 बनाए थे 5K अकाउंट में। तब मैंने, भाई वो इतना हराने की बात नहीं है, मैं भी, अभी वो हमारी गलती थी, गलती के कारण हमारे पैसे बढ़ गए। वो मैं अकाउंट 8% से मैंने 2% प्रॉफिट में कर दिया। तो उसके बाद मैंने आराम से अपना अकाउंट बढ़ाना शुरू किया, फिर हौली हौली मैंने उसको 4% प्रॉफिट में भी कर दिया था। बट कुछ समय बाद वो भी फिर ड्रॉडाउन में आ गया। अब वो 4% ड्रॉडाउन चल रहा है। यही ब्रेक इवन फेस की ट्रेडर्स की यही प्रॉब्लम है, वो अपनी साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते और अपने प्रॉब्लम्स को फिर से रिपीट कर देते हैं। एंड यही मेरी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैंने अपनी वो स्ट्रेटजी को जो मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड करता था और अदर पेयर्स में ट्रेड करता था, वो मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि मैंने देखा कि मैं गोल्ड में मुझे बहुत कम कमीशन लगता है, जहाँ की मुझे यूरो यूएसडी में मुझे $5 का कमीशन देना पड़ता है। तो मैंने अपना MT5 चेक किया, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। मैंने कमीशन इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि मैं अगर कमीशन नहीं देता वो, तो मैं प्रॉफिट में होता। तो मैंने अब गोल्ड की स्ट्रेटजी जो मैंने बैक टेस्ट कर रहा था, मैंने 1-2 मंथ बैक टेस्ट करी, वो स्ट्रेटजी को अच्छे से बैक टेस्ट किया एंड वो अब मैं एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहा हूँ। मतलब कि वो स्ट्रेटजी मैंने अभी से लास्ट वीक से एग्जीक्यूट करी है एंड उसमें मैंने इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाया है, मैंने उसका बहुत अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाया है। अगर वो मैंने प्लान एंड गोल्ड की स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर दी अच्छे से, तो नेक्स्ट ईयर मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाऊंगा ना भाई, मुझे पता है। तो अगर आप वो गोल्ड की स्ट्रेटजी एंड रिस्क मैनेजमेंट का प्लान जानना चाहते हो कि वो कौन सा प्लान है, तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम में आ जाओ। क्योंकि ब्रदर मैं फ्री टेलीग्राम है, वहाँ पर कोई पेड फूड कोर्स नहीं भेजता मैं। आप देखते हो कि बहुत लोग आते हैं पेड कोर्स ठोक के जाते हैं, मैं वो सिस्टम नहीं करता। वहाँ पर फ्री में गोल्ड में स्ट्रेटजी दूंगा। अगर आप सीखना चाहते हो मुझसे, वो फ्री मैंने सिखाऊंगा। क्योंकि ब्रदर आप जानो कि मुझे 3 साल हो गए हैं अब ट्रेडिंग करते हुए, अब मैं फ्री में इतने लॉस किए हैं, अब मैं फ्री में सिखाऊंगा। आप भाई थोड़ा बहुत सोचो कि आप अगर सीख जाओ तो आप फ्री में सिखाओगे नहीं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर नहीं सीखना चाहते हो तो आप वहाँ पर आओ, मैं फ्री में गोल्ड की स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैंने अपनी बनाई है एंड रिस्क मैनेजमेंट का प्लानिंग बताऊंगा। तो फ्री में है वो, तो अगर आप टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट हो जाओ। एंड मेन बात, आप ब्रदर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप उनको ही सब्सक्राइब करते हो जो आपको ठोकते हैं, लाइफस्टाइल वालों को, जो आपको लाइफस्टाइल दिखाते हैं लैम्बो वैम्बो, उनको ही आप सब्सक्राइब करते हो। तो मुझे तो करते नहीं। एंड अगर आप न्यू चैनल पे आए हो तो कर लेना सब्सक्राइब। ऐसे मैं पहली बार ऐसे कर रहा हूँ, पहले मैं कहता नहीं था, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर तो देखो मेरे मतलब 25-30 सब्सक्राइबर हैं अभी। तो बाद में, अगर आप बाद में देख रहे हो ये वीडियो कुछ महीनों के बाद, तो अभी तो शायद बढ़ गए होंगे। तो मिलते हैं गाइस तो बाद में। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड कमेंट में आप बताओ कि आप रेडी हो अगले 2026 के लिए।